घमंड। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर आसीन हो चुके थे। पांचों भाई अपने परिवार और प्रजा के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस युद्ध के बाद से ही अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या की श्रेष्ठता का अहंकार हो गया था। उन्हें लगता था कि पृथ्वी पर उनके जैसा और कोई धनुर्धार नहीं है। अपनी इसी श्रेष्ठता के घमंड में डूबे अर्जुन ने एक दिन कृष्ण से कहा, भगवान, मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि आपने त्रेता युग में लंका जाने के लिए समुद्र पर पत्थरों का पुल क्यों बनाया? बेचारे वानरों से व्यर्थ में ही इतना श्रम करवाया। यह कार्य तो आप भी कर सकते थे, बाणों से समुद्र पर पुल बांधकर। अर्जुन के बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। वे यह जान रहे थे कि अर्जुन को अपने बल और धनुर्विद्या पर अभिमान हो रहा है, इसलिए इस अहंकार का मर्दन करना जरूरी था। उन्होंने अपनी गलती मानने का अभिनय करते हुए कहा, पार्थ, तुम सही कह रहे हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन अब तो कुछ नहीं किया जा सकता है। हाँ, तुम चाहा तो मेरे लिए बाणों का एक पुल तैयार कर मेरी इस इच्छा को पूर्ण कर सकते हो। अर्जुन ने अपने अहंकार के मद में चूर होकर कहा, यह भी कोई बड़ी बात है। मैं अभी आपके लिए बाणों का एक पुल तैयार कर देता हूं। अर्जुन ने एक पुल तैयार कर दिया और श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, पुल तैयार है, आप इस पर चल सकते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं पार्थ, पहले महाबली भीम इस पर चलेंगे, मैं उनके बाद ही जाऊंगा। भगवान की आज्ञा पाकर भीम पुल पर चढ़े, लेकिन यह क्या, वे 2 कदम ही चले थे कि पुल टूटने लगा। भीम घबरा कर पुल से उतर आए। यह देखकर अर्जुन का घमंड टूट गया। दोनों भाई कृष्ण को खोजने लगे, लेकिन वहां कृष्ण दिखाई नहीं दिए। दोनों एक दूसरे के और प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगे। तभी वे देखते हैं कि श्री कृष्ण नदी की ओर से आ रहे हैं। यही नहीं, उनके पीतांबर रक्त भी लगा हुआ है। अर्जुन के पास आकर कृष्ण ने कहा, कहो पार्थ, तुम्हारे पुल का क्या हुआ? यह सुनकर अर्जुन मौन रह गए। लेकिन जब अर्जुन को यह पता लगा कि श्री कृष्ण ने अपनी पीठ का सहारा देकर पुल को ढहने से बचाया है, जिसकी वजह से उनकी पीठ से रक्त बह रहा है, तो वे बहुत लज्जित हुए। अर्जुन ने भगवान से क्षमा मांगी। तब कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम्हारे बाणों से बना हुआ यह पुल अकेले भीम का भार नहीं सहन कर सका था। सोचो, यह पुल भीम जैसे सैकड़ों वीर वानरों का बोझ कैसे सहन करता। मैं भी यदि ऐसा करता तो कार्य में सफलता नहीं मिलती, इसलिए मैंने वानरों से यह श्रम करवाया था। अर्जुन को भगवान की लीला के पीछे निहित सूक्ष्म रहस्य पता चला। वह कृष्ण को भक्तिपूर्वक अपनी कृतज्ञता प्रकट की। महाभारत में बहुत ऐसा कथा है।
भागवत में भी बहुत है। जय गुरुदत्ता, श्री गुरुदत्ता।